ये हम एग्जांपल कर रहे थे जिसके अंदर हम प्रिंट एफ को समझ रहे थे कि प्रिंट एफ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। प्रिंट एफ, इसका ये सिंटैक्स था। सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में दी जाती है, ये नीचे कामा होता है, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो चीज आप लिख सकते हैं वो टेक्स्ट होता है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए जाते हैं और एस्केप सीक्वेंस दिए जाते हैं। ये ऑप्शनल होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी ऑप्शनल है, एस्केप सीक्वेंस भी ऑप्शनल है, यानी कि जब जरूरत है तो तब लिखा जाएगा वरना जरूरत नहीं है। सिर्फ हेलो वर्ड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं हम हेलो वर्ड, ना कोई वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है, ना ही कोई एस्केप सीक्वेंस दिया जाता है। तो डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस है, वो लिस्ट भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एस्केप सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है। ये चीज आप एक प्रिंटफ के अंदर भी कर सकते हैं। इस चीज को हम यहां पे इस तरह भी कर सकते हैं, एक ही प्रिंटफ के अंदर। इस प्रिंटफ को मैं खत्म कर रहा हूं। योर मार्क्स आर परसेंटेज डी, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज डी अपनी वैल्यू कहां से लेगा, एम से। फिर स्लैश एन न्यू लाइन पे ले जाएगा कंट्रोल को, वहां पे जाके लिखा जाएगा योर ग्रेड इज परसेंटेज सी। अब परसेंटेज सी की वैल्यू यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट जी। तो जिस तरतीब से ये आर्गुमेंट लिस्ट में वेरिएबल दिए होंगे इसी तरतीब से ये इनको मिलेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर को एम की वैल्यू डी को ही जाके मिलेगी और जी की वैल्यू जो है वो परसेंटेज सी को मिलेगी। तो अब भी ये जो हमारा प्रोग्राम है वही रिजल्ट देगा। कंपाइल हो गया, उसके बाद रन कर दिया। नेक्स्ट चीज होती है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशंस, डायरेक्ट वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कोई आपके पास एक वैल्यू है वो डायरेक्ट आप देना चाहते हैं तो और डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। सर यहाँ पे मैं m की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 70। तो ये 70 जो इंटीजर की वैल्यू है ये जाके मिलेगी परसेंटेज d को। और ये जो परसेंटेज सी है इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b। आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। ये जो परसेंटेज डी है इसने अपनी वैल्यू जो ली है वो 70 ली है ये। फिर ये परसेंटेज सी जो है इसने अपनी करेक्टर वैल्यू जो है ये बी, ये यहां से ली है। तो इस तरह डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। बाकी मजीद प्रैक्टिस आप खुद भी किया करें चीजों की। जरूरी नहीं होता कि जो चीज आपको बताई है बस आपने वहां तक ही रहना है। आप चीजों को फर्दर एक्सप्लोर किया करें, नेट से हर चीज आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाती हैं, उनको ट्राई किया करें। अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी डेवलप होगी जब आपने खुद से काम करना सीखना है। अगर आप ये कहेंगे कि हर चीज आपको जो है वो हर चीज रेडीमेड मिल जाए तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, फिर कोई काम नहीं होगा कि सिर्फ आपको वही चीज उसी के ऊपर आपने रहना है। जब तक आप चीजों को खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको चीजें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। ये प्रिंट एफ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, यानी कि ये जो हम प्रिंट एफ के अंदर लगाते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। हर वेरिएबल के लिए अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अगर वेरिएबल इंट का होगा तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर
is used to specify the format used to specify the format according which the values will be read and displayed। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि किस तरह से वैल्यू को रीड करना है और किस तरह से डिस्प्ले करना है। ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे तरीके से समझें तो फिर आपको एग्जांपल भी समझ आएगी। इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब वो शेप, किस तरीके से वैल्यू को रीड करना है और किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम जो है उसमें दोबारा आते हैं। अगर इसी को मैं रहने दूं और यहाँ पे मैं, ये कैरेक्टर डाटा है जो कि सिंगल कोट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देता हूं %d। तो ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ना कैरेक्टर की, अब इस कैरेक्टर की वैल्यू को बदल दो इंटीजर वैल्यू में, अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। यानी इस b को डिस्प्ले क्या करो, इसकी इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो जब ये इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा तो किस तरह डिस्प्ले करेगा? Your marks are 70 and your grade is 66. So what is 66? 66 is the integer value of b, क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %d कर दिया है। तो %d इसकी आस्की वैल्यू हमें बता रहा है। a का जो आस्की है वो है 65, तो b का जो है वो 66 है। यानी अगर आपने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर से इसको शो करना है तो फिर वैल्यू जो है वो आपको उसी तरह नजर आएगी। इसलिए हम कैरेक्टर डाटा के लिए %c ही लगाते हैं। अगर आपने सही वैल्यू देखनी है तो %c से ही ये डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हम योर मार्क्स हम कहते हैं जी उसके थे 70.5, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लगाया हुआ है %d जो कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो ये हमें ये जो वैल्यू रीड होगी, रीड अब इसको किस तरह करेगा, इसको %d के लिहाज से इसने रीड करना है। तो %d के लिहाज से जब ये 70.5 रीड होगा तो ये 70 रीड करके डिस्प्ले करेगा। बल्कि उसने फ्लोट को क्या किया है, 0 कर दिया है, क्योंकि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो फ्लोट नहीं है। %d के लिहाज से जब उसने उस वैल्यू को पिक किया है तो उसको वहां से 0 मिला है। तो ये वैल्यू सही कब शो होगी, जब आप इसका दुरुस्त फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। और दुरुस्त फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट वैल्यूज का जो है वो है %f। जब भी आपने कोई फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आपने %f लगाना है। योर मार्क्स आर 70.550 पर cn, क्योंकि फ्लोट की 6 होती है, 6 उसने पूरे कर लिए हैं। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इसका डी लगाया हुआ है, इसलिए वो 66 दिखा रहा है। तो असल ये चेंजेस इसलिए करके आपको दिखाई है ताकि आपको डेफिनेशन समझ आए, ठीक है ना। ये %c को d इसलिए किया था ताकि आपको डेफिनेशन की समझ आए। ये नहीं कि आपने ग्रेड को %d के साथ ही नेक्स्ट शो करवाना करना है। शो आपने %c के साथ ही कैरेक्टर को करवाना है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं ये वैल्यूज को, जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे उसके मुताबिक वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए कि इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। के वैल्यू को किस तरह रीड करके किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंटीजर डाटा है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मेनली यूज होता है वो है %d। इसके बाद जो फ्लोट होते हैं
उनके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %f और %e। ई फॉर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, फ्लोट को जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद जो कैरेक्टर डाटा होता है उसके लिए जो लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर वो लगाते हैं %c। और अगर आपने कैरेक्टर डाटा को स्ट्रिंग में बदल दिया हुआ है, उसकी एक अरे बना दी है, स्ट्रिंग कर दिया है, स्ट्रिंग डाटा टाइप खुद से अवेलेबल नहीं है, ये कैरेक्टर से ही बनती है, उसके लिए %s लगाते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, और अगर एक फ्लोट नंबर आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करना हो तो %e लगाएं, कैरेक्टर डाटा के लिए %c लगाएं और स्ट्रिंग के लिए %s लगाएं। जस्ट हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं कि एक फ्लोट, ये वाला नंबर जो है इसको मैं %f से शो करता हूं, तो ये वही आएगा 70.5। और मैं यहाँ पे इसको %e करता हूं तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करेगा। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ 70.5? ये पॉइंट जाएगा 7 के बाद तो ये बनेगा 7.0500 e⁻001, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अपनी प्लेस 1 डिजिट चेंज किया यहाँ पे, तो ये e001 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा और बदलते हैं तो यहाँ पे ये जो आएगी वैल्यू अब ये आएगी 7.0 और ये फिर e की जो पावर है साथ वो आएगी 1 2 3 4 5 6। फ्लोट नंबर को अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करना चाहें तो फिर %f नहीं लगाएंगे बल्कि फिर लगाएंगे %e। तो यही फ्लोट वैल्यू जो है ये अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर 7.056589 देन 006, ये e जो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू 6।